हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। क्या अब झारखंड में पीसीएस का लीक हुआ पेपर, वायरल हो रहे दो वीडियो। यूपी में और बिहार के बाद अब झारखंड में भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 17 मार्च को यानी कि कल 11वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान धनबाद, चतरा और जामताड़ा में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े करते हुए कई तरह के आरोप लगाए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर की सील खुली हुई थी। प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के सामने खोलना चाहिए था, इसकी बजाय कार्यालय में ही खोल दी गई थी। पेपर को नियम से न खोलने की वजह से प्रश्न पत्र बुकलेट और ओएमआर सीट का सीरियल नंबर मैच नहीं हुआ। पेपर शुरू होने पर सीरियल नंबर मिसमैच होने पर सवाल उठाए गए तो शांत करा दिया गया। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कहीं कहीं एक डेस्क पर तीन कैंडिडेट बैठकर परीक्षा दे रहे थे। जेपीएससी परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप के बीच वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अभ्यर्थी जमीन पर बैठकर नकल करके ओएमआर सीट भरते दिख रहे हैं, जबकि दूसरे में गार्डन में खुलेआम क्वेश्चन पेपर की फोटो ली जा रही है और आंसर सीट भरा जा रहा है। दोनों ही वीडियो जामताड़ा के महिजामा के बताए जा रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। सहमति से बना शारीरिक संबंध रेप नहीं, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। 17 साल बाद आरोपी बरी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए युवक को बरी कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा, तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, बल्कि युवती की सहमति से ही शारीरिक संबंध बना, इसलिए यह रेप नहीं माना जाएगा। पाकुड़ सिविल कोर्ट ने 2012 में मोहिदुल को युवती से रेप मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी। युवती ने 2007 में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का केस किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने में 6 माह की देरी हुई है। करीब 6 माह तक दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और जब पीड़िता गर्भवती हो गई तब मामले का पता चला। पीड़िता ने बयान में बताया था कि आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था, जबकि साक्ष्य में आया है कि अपीलकर्ता विवाह के पंजीकरण के लिए कोर्ट गया था, पर वहां अन्य लोगों ने रोक दिया। साक्ष्यों से दुष्कर्म करने का आरोप साबित नहीं होता है। गवाही को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि पंचायत में शादी करने को कहा गया था, लेकिन दूसरों की आपत्ति के कारण ऐसा नहीं हो सका। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच हर्ष का माहौल। झारखंड सरकार के कैबिनेट में गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू किए जाने से हर्ष का माहौल है। झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ रांची के महासचिव एंथोनी तिग्गा ने स्वागत करते हुए कहा कि कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य के अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। विद्यालय प्रबंध समिति तथा झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिति रांची की ओर से वर्षों से इसकी मांग की जा रही थी। सरकार के इस निर्णय से अब इन विद्यालयों में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्ति शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ पुरानी शिक्षकों की तरह प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बुके देकर आभार प्रकट किया। झारखंड में इस पार्टी ने खोला मोर्चा, 5 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बीजेपी जेएमएम को हो सकता है नुकसान। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही गिरिडीह का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। झारखंडी भाषा आंदोलन की उपज कहे जाने वाले जयराम महतो फिलहाल इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जो गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने शनिवार को न्यूज झारखंडी से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में 5 सीटों पर उनकी पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद गठबंधन या किसी अन्य दल से करार पर फैसला परिस्थिति के अनुसार और जनता की सर्वसम्मति पर लिया जाएगा। झारखंड में गिरे ओले, इस तारीख को होगी जोरदार बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में मौसम बदल गया है। रांची समेत कई जिलों में बारिश देखी गई है। कुछ हिस्सों में हल्की ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने झारखंड में आंधी और गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 21 मार्च तक मौसम खराब रहेगा।
कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। 18 मार्च को कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। यही नहीं, कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। झारखंड में 22 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 मार्च को कई स्थानों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। झारखंड में 21 और 22 मार्च को भी विभिन्न स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चुनाव का ऐलान होते ही बिजली विभाग ने दिया झटका, ₹2.85 बढ़ेगी ट्रैफिक, जाने क्या रेट। झारखंड के लोगों को फिर बिजली का झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024 के ट्रैफिक प्रस्ताव में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दर प्रति यूनिट ₹2.85 बढ़ाने का प्रस्ताव झारखंड विद्युत नियामक आयोग को दिया है। बिजली की वर्तमान दर ₹6.65 से बढ़ाकर ₹9.50 प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि JSERC ने इसी फरवरी में ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ट्रैफिक की घोषणा की थी, जो 1 मार्च 2024 से लागू हो गया है। तेजस्वी यादव को यहां करना पड़ सकता है समझौता, झारखंड से तय होगी बिहार की रणनीति, सीट शेयरिंग पर बड़ा अपडेट। इंडिया गठबंधन के बीच बहुत जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। न्याय यात्रा का मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार को समापन हो गया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 2 से 4 दिनों के भीतर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चतरा और पलामू सीट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रहा है। पार्टी ने इन दोनों सीटों के लिए एक प्रकार से उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। यदि घटक दलों में सहमति बन गई तो चतरा से झारखंड सरकार के कौशल विकास सह उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पलामू से भुइयां का कोई उम्मीदवार होगा। वैसे सीट शेयरिंग के लिए जिस प्रकार का फार्मूला तय किया गया है उसमें 6 सीट झामुमो और कांग्रेस को तथा 1 सीट राजद व वामपंथी दल के लिए रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि झारखंड के 1 सीट अतिरिक्त मिलने पर राजद बिहार में कांग्रेस के लिए 1 सीट छोड़ने को तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल संगठन के प्रभाव को मजबूत करने के लिए लोकसभा की 2 सीटों की मांग कर रही है। झारखंड में मतदान केंद्रों पर मिलेगी जरूरी सुविधाएं, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड में 4 चरणों में होने वाले चुनाव तथा इसे लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी मतदान केंद्रों पर पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, पेयजल, पोलिंग वॉलेंटियर, हेल्प डेस्क, दिव्यांगों के लिए रैंप, वोटर वैक्सीनेशन सेंटर, साइनेज आदि की सुविधा होगी। उन्होंने शांतिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। झारखंड के युवाओं की बदकिस्मती उनका साथ नहीं छोड़ रही। अर्जुन मुंडा JPSC परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं की बदकिस्मती उनका साथ नहीं छोड़ रही है। आज JPSC परीक्षा के फिर से पेपर लीक होने की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मामले में त्वरित जांच कराएं और दोषियों पर कठोरात्मक कार्रवाई करें। INDI की रैली में कल्पना सोरेन का भाषण, कहा हेमंत सोरेन भले ही जेल में लेकिन मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन की रैली को कल्पना सोरेन ने संबोधित किया। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपने पति का संदेश लेकर वहां पहुंची। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में उन्होंने कहा कि भले ही आज झारखंड का वो कद्दावर नेता जेल में है, लेकिन आने वाला समय और आने वाला चुनाव ये दिखा देगा कि झारखंड में अब भाजपा का कमल कभी नहीं खिलेगा। वहां अगर रहेगा तो महागठबंधन की सरकार रहेगी। कल्पना सोरेन ने कहा कि ये अलग अलग विचारों के साथ बना हुआ हमारा इंडिया गठबंधन है। महाराष्ट्र में लोगों को खरीद कर सरकार तोड़ी गई, लेकिन झारखंड में कितनी भी शक्ति आ जाए वहां की सरकार को हिला नहीं पाएगी। जिस षड्यंत्र से मेरे पति को जेल में डालने का प्रयास किया गया, आने वाले समय में और लोगों के नाम आने वाले हैं। आपको डरना नहीं है। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं।
झारखंड से लाई गई 72 लाख रुपए की अफीम सहित तस्कर गिरफ्तार। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में तस्करी करके झारखंड से लाई गई 72 लाख रुपए कीमत की अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। वह मंझना रेलवे स्टेशन से ट्रेन से एटा जाने की तैयारी कर रहा था। रेलवे रोड पर आबकारी और थाना पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली। आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार चौबे व नवाबगंज थाना प्रभारी अमोद कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ मुखबरी की सूचना पर शनिवार देर रात मंझना स्थित रेलवे स्टेशन मार्ग पर घेराबंदी कर एक युवक को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास मिले पिट्ठू बैग में 4 किलो अफीम बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 72 लाख रुपए। पूछताछ में उसने अपना नाम विपिन कुमार महतो निवासी ग्राम व पोस्ट नागी ऊंचाधाना थाना बिशुनगढ़ जिला हजारीबाग झारखंड बताया। उसने बताया कि वह झारखंड से अफीम खरीद कर लाता है, उसे यहाँ महंगे दामों में बेचने का काम करता है। झारखंड के नक्सली क्षेत्र में वनवासी लोग पैसे लेकर अफीम बेचते हैं। वह एटा जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। एसएसपी डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लिहाजा चुनाव में सक्रिय होने वाले अराजक तत्वों को तेजी से धरपकड़ की जाएगी। उसी के कड़ी में अफीम तस्कर गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार करने वाली टीम में दरोगा मोहम्मद अकरम, नीरज कुमार, सौरभ शर्मा, गौरव कसाना, चमन सिंह आदि थे।